हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एक शराबी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया। रात को अपने दोस्तों के साथ खूब दावत का मजा लिया और सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर में ही था। यह देख उसने बीवी से पूछा, ये बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को मारो गोली। ये बताओ, रात को तुम चोरों की तरह कुत्ते को कहाँ ले गए थे? दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई तो वह भरी हुई निकली तो बोला, तू साइड हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। एक चूहा शराब के गिलास में गिर गया। वहां से एक बिल्ली गुजर रही थी तो चूहे ने बिल्ली से कहा कि मुझे यहाँ से निकालो, फिर चाहे मुझे खा लेना। बिल्ली ने लात मारी और गिलास गिरा दिया। चूहा निकलकर भागा और बिल में घुस गया। बिल्ली ने कहा, झूठे धोखेबाज, तुम तो कह रहे थे कि मुझे निकालो, बेशक मुझे खा लेना। चूहा मुस्कुराया और बोला, जान नाराज मत होना, उस वक्त मैं शराब के नशे में था। एक साहब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़े तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे सर? साहब, क्यों, कल रात को मुझे क्या हुआ था? कंडक्टर, टुन्न थे आप? साहब गुस्से से, ये तुम कैसे कह सकते हो, मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की थी। कंडक्टर, ऐसा है सर जी, कल जब आप बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चढ़ी थी और आपने उठकर उन्हें सीट ऑफर की थी। साहब, तो लेडीज को सीट ऑफर करना गुनाह है क्या? कंडक्टर, गुनाह तो नहीं है सर, पर उस समय बस में केवल आप 2 ही पैसेंजर थे। बरसात की एक अंधेरी रात में एक बूढ़ा आदमी एक किताब बेचने के लिए खड़ा था। एक आदमी आया और उसने वो किताब 300 रुपये में खरीद ली। बूढ़े आदमी ने किताब देकर कहा, जब तक कोई मुसीबत ना आए तब तक किताब का आखिरी पेज मत देखना। आदमी ने पूरी किताब पढ़ ली लेकिन डर के कारण आखिरी पेज नहीं खोला। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने आखिरी पेज खोलकर देख ही लिया और सदमे से मर गया। आखिरी पेज में लिखा था, किताब का दाम मात्र 15 रुपया। एक 100 साल के बुजुर्ग दारू पी रहे थे। किसी पत्रकार ने प्रश्न किया, बाबा जी क्यों पीते हो? इससे लीवर खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है। बुजुर्ग बोला, क्या करूं बेटा, आदत पड़ गई है, शराब पिए बिना चैन नहीं आता। पत्रकार, आपको कोई टोकता नहीं? बाबा, बेटा क्या बताऊं, जो लोग टोका टाकी करते हैं वे सब ऊपर चले गए। आज बहुत दिनों बाद तुमने टोका है, अपना ध्यान रखना। एक बेवड़े ने रात 12 बजे वाइन शॉप के मालिक को फोन लगाया। बेवड़ा, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक, सुबह 9 बजे। बेवड़ा, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक, बताया ना सुबह 9 बजे। बेवड़े ने फिर फोन लगाकर पूछा, दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, अबे बेवड़े, कितनी बार बताऊं, सुबह 9 बजे दुकान खुलेगी, सुबह 9 बजे आना। बेवड़ा बोला, मैं दुकान के अंदर से बोल रहा हूँ। घबराकर मालिक दुकान पर पहुंचा, ताला खोल के चेक करने लगा। तभी बेवड़ा पीछे से आया और बोला, अब दुकान खोल ही दी है तो 1 क्वार्टर रॉयल स्टॉक की दे दे। पति पत्नी से, चलो आज तुम्हारे दिमाग की परीक्षा लेते हैं। पति, मान लो तुम जंगल में खो गई हो और तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है तो तुम क्या करोगी? पत्नी, काफी सोच विचार के बाद मैं एक बड़ा सा पत्थर हाथ में लूंगी और गीदड़ को ढूंढकर उसे मारने की कोशिश करूंगी। पति, उससे क्या होगा? पत्नी, वो अपनी मौत को करीब देखकर शहर की तरफ भागेगा। पति, तो? पत्नी, मेरे पिताजी कहते थे कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है, इस प्रकार मुझे शहर का रास्ता मिल जाएगा और मैं घर आ जाऊंगी। पति ने अपनी सारी डिग्रियां फाड़कर फेंक दी। एक चीता सिगरेट का कस लगाने ही वाला था कि अचानक चूहा वहां आ गया और बोला, भाई छोड़ दो नशा, जिंदगी बहुत कीमती है, आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। चीता चूहे के साथ चल दिया। आगे हाथी बियर ले रहा था। चूहा फिर बोला, भाई छोड़ दो नशा, जिंदगी बहुत कीमती है, आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। हाथी भी साथ चल दिया। आगे शेर हुक्का पी रहा था।
चूहा ने उसे भी वही कहा। शेर ने हुक्का साइड पर रखा और चूहे को 5-6 थप्पड़ मारे। हाथी बोला, अरे क्यों मार रहे हो इस बेचारे को? शेर बोला, ये साला रोज भांग पी के ऐसे ही सबको पूरी रात जंगल घुमाता है।